સહકારી પ્રવૃત્તિની ઓળખ સમગ્ર રાષ્ટ્ર અને વિશ્વ કક્ષાએ ઊભી થાય તે માટે વર્ષોથી પ્રયત્નશીલ. સહકારિતા માત્ર એક વ્યવસ્થા નહીં, કાયદાકીય જોગવાઈ નહીં, પરંતુ एक संस्कार है. गुजरात सहकारिता आंदोलन का आज पूरे देश भर में एक सफल मॉडल माना जाता है. कोई भी क्षेत्र हो, गुजरात ने सहकारिता की आत्मा को बचाए रखने का काम करा है. देश भर में बहुत कम प्रांत बचे हैं जहां पर पैक्स से लेकर एपेक्स तक सहकारिता बहुत अच्छे तरीके से चलती हो, इसके सिद्धांतों के अनुरूप चलती हो और कमोबेश पारदर्शिता के साथ चलती हो. इसमें से हमारा गुजरात एक है. इसका सभी गुजरात के सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं को गौरव है, मुझे भी गौरव है. राज्यना सहकार क्षेत्र में 83,000 थी वधु मंडळीओ कार्यरत है. तेमां अंदाजे 2,31,00,000 सभासदों जोड़ायेला है. आपणुं सहकारिता क्षेत्र केटलुं विशाळ छे ते आंकड़ा उपरथी फलीभूत थाय छे. कायदा कदाच एटले ज एवुं कही शकाय कि दर त्रीजो गुजराती सहकार क्षेत्र साथे जोड़ायेलो छे. मैं उन सभी किसानों को भी नमस्कार करता हूं. आज यहां हम सहकार से समृद्धि की चर्चा कर रहे हैं. सहकार गांव के स्वावलंबन का भी बहुत बड़ा माध्यम है और उसमें आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है. आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए गांव का आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है और इसलिए पूज्य बापू और सरदार साहब ने जो रास्ता हमें दिखाया उसके अनुसार आज हम मॉडल कोऑपरेटिव विलेज उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. मुझे विश्वास है कि सहकार की हमारी स्पिरिट हमें अपने संकल्पों की सिद्धि में मदद करेगी. और अभी एक बहुत बढ़िया वाक्य भूपेंद्र भाई ने अपने भाषण में कहा. उन्होंने कहा कि आजादी के पहले आजादी का एक शस्त्र था असहकार, आजादी के बाद समृद्धि का एक शस्त्र है सहकार. असहकार से सहकार तक की ये यात्रा समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाली, सबका साथ सबका विकास के मंत्र को चरितार्थ करने वाले हमारी राह है. इस राह पर आत्मविश्वास के साथ हम चले, देश भर के लोगों को भी इस पवित्र कार्य से हम जोड़े. गुजरात की कोऑपरेटिव मूवमेंट का विस्तार हिंदुस्तान के और क्षेत्रों में जितना ज्यादा हो, उस क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए काम आएगा.